15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने मेरे कहा था, मेरे दोस्तों, क्या कहा था कि आंकड़े नहीं हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि 1931 और 41 में जातिगत जनगणना तो हुई थी, लेकिन उस समय कौन कौन सी जातियों को ओबीसी में रखना है यह तय नहीं हुआ था। जाति जाति के आंकड़े तो थे, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया था कि आंकड़े नहीं है? ऐसा इसलिए कहा गया था कि कौन सी जातियों को ओबीसी में रखना है, कौन सी जातियों को ओबीसी में नहीं रखना है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ओबीसी के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए इन्हें संविधान में प्रावधान नहीं कर रहे हैं। एक और मुद्दा आईपीएस ऑफिसर एचबी स्टार्ड, जो कि मुंबई के कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में 5 नवंबर 1928 को स्टार्ड कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक सदस्य थे, जे.के. मेहता, पीजी सोलंकी फ्राम गुजरात, एमसी देशपांडे, पंडित ताप गौरी, मेजर बुफोर्ड, अमृतलाल ठक्कर, जो वहाँ मौजूद थे। मैं यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ओबीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नवंबर 1928 में यह कमेटी बनी। इसने अपनी रिपोर्ट बॉम्बे प्रॉमिस को सौंपी। 1930 में 5 मार्च को जो रिपोर्ट आई तब ओबीसी का जन्म हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि ओबीसी के जन्मदाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। मेरे ओबीसी के भाइयों एवं बहनों, ओबीसी प्रवर्ग का निर्माण जब पहली बार हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुद्दा को उठाया। स्टार्ड कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारे देश में 3 वर्ग हैं। पहला अपर कास्ट है, दूसरा शेड्यूल कास्ट है। इन दोनों के बीच का जो वर्ग है वो ओबीसी है। बाबा साहब की रिपोर्ट को मुंबई में तो सहमत मिली, यानी स्वीकृत किया गया, जबकि पूरे भारत में लिस्ट बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई। इसलिए मेरे भाइयों, संविधान बनाते समय नेहरू जी ने कहा था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए प्रावधान करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। सरदार पटेल जी ने इसके लिए चर्चा की, जिसमें ताजमल हुसैन, पी कक्कन, एस.बी. भटासकर, चिन्ना स्वामी भिले उपस्थित थे। तब 28 अगस्त को मान्यता तो मिली, लेकिन एक कागजी कार्यवाही मात्र रह गई।